कि जब सूरह कौसर में अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इकरामात और इनामात का जिक्र फरमाया तो वहाँ कुल नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, कि बेशक हमने ए महबूब आपको खैर कसीर अता फरमाया। लेकिन जब अपनी तौहीद का बयान फरमाया तो अपने महबूब से फरमाया कि कुल ए महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए। तो यहाँ फरमाया कि कुल कहकर अपनी बात तेरे मुंह से सुने, कुल कहकर अपनी बात तेरे मुंह से सुने, खुदा को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, खुदा को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। महबूब आप फरमा दीजिए इनसे, वल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। और फिर कभी इंशाअल्लाह इसकी मुकम्मल तफसीर में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन यहाँ मुख्तसरन ये अर्ज करूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला का नसब बयान कीजिए। जैसे होता है ना कि जब कोई कहे कि मैं फलां खानदान से हूं तो कहा जाता है कि नसब बयान कीजिए कि आपका नसबनामा क्या है। तो इसी तरीके से चूंकि यहूद जो थे वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को नसारा अल्लाह ताला का बेटा मानते थे, मुशरिकीन बुतों की पूजा किया करते थे, मुशरिकीन फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहा करते थे, कुछ मुशरिकीन जिन्नात को खुदा की बेटियां कहा करते थे। तो इसी जहन के साथ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो आए और कहने लगे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने खुदा का नसब बयान कीजिए। तो ये सूरह नाजिल हुई, फरमाया कि कुल ए महबूब आप कह दीजिए कि हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब लफ्ज़े समद पर ही मुफस्सिरीन ने बड़ा कलाम किया, लेकिन यहाँ लुब्बे लुबाब यह है कि समद उसे कहते हैं कि लोग अपनी एहतियाज में, अपनी जरूरतों में उसकी तरफ रुजू करें, लेकिन उसे किसी की जरूरत ना हो। अल्लाहु समद बेनियाज है पूरी दुनिया से, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे किसी को पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कायनात में उसका कोई हमसर नहीं है। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़कर उन्हें सुनाया, तो फिर वो वापस चले गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम पर, सहाबा किराम से फरमाया कि मैं तुम पर कुरान की तिलावत न करूं, एक तिहाई कुरान ना पढ़ो, एक तिहाई। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बिल्कुल पढ़िए। आका अलैहिस्सलाम ने सूरह इखलास की तिलावत की और अपने हुजरे मुबारका में वापस तशरीफ ले गए। सहाबा किराम ये समझे कि कोई काम है या वही का नुज़ूल हो रहा है। काफी देर के बाद जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि मैं एक तिहाई कुरान की तिलावत करूंगा, लेकिन या रसूलुल्लाह आपने तो फकत सूरह इखलास की तिलावत की। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह इखलास बज़ाहिर एक छोटी सी सूरत है ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सूरह इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है। अल्लाह ताला ने कुरान को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा सूरह इखलास में रखा। और एक जगह हदीस से पाक में है कि मस्जिद कुबा में एक इमाम थे, सहाबा किराम को जब भी वो नमाज पढ़ाते तो वो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत करते।
तो सहाबा किराम ने उनसे कहा कि आप हर रकत में सूरह इखलास की तिलावत क्यों करते हैं? हुक्म तो यह है कि अलग अलग सूरतें पढ़ी जाएं, जिसे सूरह इखलास के अलावा कुछ और याद नहीं वो तो पढ़े, लेकिन जिसे और याद है और बेहतर यही है कि हर रकत में तरतीब के साथ अलग अलग सूरतों की तिलावत करे। वो ना माने, उन्होंने कहा मैं तो पढ़ाऊंगा, तुम्हें अगर मुझे इमाम मानना है ठीक है। और वो सहाबा किराम में बड़ी फजीलत वाले थे, सहाबा किराम उनको अफजल जानते थे। ये मामला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। तो फरमाया कि तुम हर रकत में सूरह इखलास की तिलावत क्यों करते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर मैं सच कहूं तो मुझे, चूंकि मेरे रब ताला की तौहीद का इसमें जिक्र है, तो इस वजह से मुझे ये इस सूरत से इंतहाई मोहब्बत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाबन इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबी सुन, इस सूरह इखलास की मोहब्बत तुझे जन्नत में लेकर जाएगी। अल्लाहु अकबर।